हेलो स्टूडेंट्स, अब हम बीएससी का सेंट्रल कॉनिकॉइड का सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट और उसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो मैं समझाता हूँ। सपोज ये आपका कॉनिकॉइड है, जो भी है ना, जो कॉनिकॉइड की क्वेश्चन में ले लेता हूँ ये वाली, ठीक है ना। और इस पॉइंट का पोलर प्लेन हमें लिखना है। जैसे ये ए पॉइंट यहाँ पे मान लेता हूँ, ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपने ले लिया। इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1 और z1, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है। तो अगर मैं इसको इस कॉनिकॉइड से पास कराऊँ तो ये ए पॉइंट है, इसको मैं P मान लेता हूँ और इसको Q मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसमें अपन पोलर प्लेन और पोलर प्लेन ऑफ पॉइंट की बात करते हैं। तो इसमें हम कहें कि जो AP है, AP और यहाँ पे कोई पॉइंट R ऐसा है बीच में, ऐसे AR किस प्रकार से यार वो बताऊँगा, AQ, ये तीनों HP में हो, ये तीनों HP में हो, ठीक है। HP में होने का मतलब यहाँ से हम AR निकालते हैं। AR AR की जो वैल्यू आती है 2 इंटू AP इंटू AQ डिवाइडेड बाय AP प्लस AP प्लस AQ, AP प्लस AQ, ये वैल्यू आती है। अगर ये ऐसा, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो जो R का लोकस होता है, R का जो लोकस होगा, जो R का लोकस होगा, जो R पॉइंट यहाँ पे आपने इस लाइन पे लिए है, ठीक है, ये P पॉइंट है, ये R पॉइंट है और ये Q पॉइंट है। तो R का जो लोकस होगा उसको बोलते हैं पोलर प्लेन ऑफ दिस ए पॉइंट। R का जो लोकस होगा, यहाँ पे एक प्लेन बनेगा, R का जो लोकस होगा, मतलब कि हमेशा हम इस प्रकार से ए से एक लाइन ड्रॉ करें जो PRQ पे मिले, तो R का जो लोकस R जैसे जैसे मूव करेगा एक पोलर प्लेन बनाएगा, ठीक है ना। और इस ए पॉइंट को हम पोल कहेंगे, ठीक है ना। इस ए पॉइंट को हम पोल कहेंगे। पोलर प्लेन क्या होता है, R का लोकस। किस केस के अंदर, जब AP AR और AQ क्या हो, HP के अंदर हो, ठीक है। तो ये डेफिनेशन इसमें लिखी है। ये सेकेंड है, ये सेकेंड आपने ऐसे ले ली, ठीक है। ये जो सेकेंड है वो आपने ले रखी है, ये सेकेंड आपने ले रखी है ना। ये सेकेंड आपने ये ले ली है, ठीक है ना। ये वाली सेकेंड का स्टेप, इस पे कौन कौन है, एक तो P है, एक R है और एक ही Q है। थ्रो अ गिवन पॉइंट, कहाँ से थ्रो किया, यहाँ से ए पॉइंट, जो गिवन पॉइंट है, ए पॉइंट। थ्रो अ गिवन पॉइंट मीट्स कॉनिकॉइड्स P एंड Q, देन अ लोकस ऑफ R, इस R का जो लोकस होगा, R का लोकस, द लोकस ऑफ R द हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू P एंड Q, ठीक है। मतलब ये कहना चाह रहे हैं AP AR AQ क्या हो, HP में हो। तो इसका जो लोकस होगा, लोकस ऑफ R इज कॉल्ड पोलर प्लेन एंड पोलर प्लेन ऑफ A विथ रेस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड, ठीक है ना। ये पोलर प्लेन की डेफिनेशन है ऑफ पॉइंट A, समझ गए ना। मतलब यहाँ से AP AR और AQ HP में होना चाहिए। तो R का जो लोकस होगा उसको क्या कह देंगे, हम क्या कहेंगे, आज के लोकस को पोलर प्लेन। ये जो मतलब R जो भी कर्व बनाएगा वो एक प्लेन बनाएगा, उसको हम पोलर प्लेन ऑफ ए कहेंगे। आगे बस समझें, फिर देखिए फिर हम बात करते हैं आगे इसमें पोलर प्लेन की जो इक्वेशन है उसकी हम बात करते हैं। पोलर प्लेन की जो इक्वेशन होती है, सेम एक्स स्क्वायर की जगह हमें क्या लिखना होता है, x1 लिखना है, ठीक है ना। और वैसे वाई स्क्वायर की जगह y1 लिखना है, जेड स्क्वायर की जगह z1 लिखना है। एक्स की जगह हमें क्या लिखना है, x प्लस x1 डिवाइडेड बाई 2 लिखना है। वैसे ही y की जगह y प्लस y1 डिवाइडेड बाई 2 लिखना है, z की जगह z प्लस z1 अपॉन 2 लिखना है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। तो पोलर प्लेन, इसके लिए पोलर प्लेन की इक्वेशन क्या आ जाएगी, अब ए पॉइंट ये बाहर है, जैसे ये कॉनिकॉइड हो गया ये वाली इक्वेशन, और ये जो ए पॉइंट है वो यहाँ पे मैं मानता हूँ, यहाँ पे
तो यहाँ से आप एक लाइन ड्रॉ करोगे ऐसे, ठीक है ना, ये पी और क्यू पे काटेगा। तो आर का जो लोकस मतलब यहाँ पे जो पोलर प्लेन बनेगा है ना, उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर की जगह यहाँ पर रखें, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स से x1 ए हो रहेगा, ठीक है ना। x1 मतलब इस ए के कोऑर्डिनेट x1 प्लस बी y1 है ना, प्लस सी z1 इज इक्वल टू 1, ये पोलर प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पोलर प्लेन की इक्वेशन इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब चलो नेक्स्ट हम आगे चलते हैं। तो आपको सीधा ये ध्यान रखना, पोलर प्लेन की इक्वेशन आपके पास मिलती है ये वाली, एक को हम बोल कहेंगे। अब देखो कॉन्जुगेट पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है। कॉन्जुगेट पॉइंट्स की जब हम बात करें तो ऐसे दो पॉइंट्स होते हैं सच दैट, मतलब मैं सबसे पहले जिससे मैं डिफाइन करता हूँ, टू पॉइंट्स सच दैट द पोलर प्लेन्स ऑफ देयर विथ रेस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड पासिस थ्रू द अदर आर कॉल्ड कॉन्जुगेट पॉइंट्स। देखिए जैसे मैंने लिखा ये कॉनिकॉइड है, ठीक है। अब इस कॉनिकॉइड में ये ए पॉइंट है, ठीक है, और इसका पोलर प्लेन मतलब आर का लोकस यहाँ पे ये पोलर प्लेन हो गया ए पॉइंट का पोलर प्लेन ये हो गया 1, ठीक है ना। इसको मैं A1 कर देता हूँ। और एक पॉइंट इस पोलर प्लेन पे जिसका नाम है A2, इसका पोलर प्लेन यहाँ पे जिसको 2 नाम कर देता हूँ, प्लेन 2, ठीक है ना। मतलब A1 का पोलर प्लेन 1 है ना, ये वाला जो A2 को रखता है, और A2 का पोलर प्लेन जो किसको रखता है, A1 को रखता है। मतलब 2 प्लेन किसको रखता है, A1 को रखता है। तो इस केस के अंदर जो दोनों पॉइंट होते हैं इसको कहते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट्स, और ये जो दोनों प्लेन होते हैं उसको कहते हैं कॉन्जुगेट प्लेन्स। समझ गए ना। अब सेम बात ये पोलर लाइन क्या होती है। पोलर लाइन एक ऐसी लाइन होती है, जैसे ये लाइन होगी, पहली लाइन ये हो गई है ना, लाइन 1 और लाइन 2, लाइन 1 एंड लाइन 2। तो पोलर लाइन कॉन्जुगेट लाइंस का मतलब ये होता है, पोलर लाइंस का मतलब ये होता है, पोलर लाइन का कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट, इसका कोई भी पॉइंट लो और पॉइंट का पोलर प्लेन बनाओ। आपने पोलर प्लेन बनाया, ठीक है ना, एक पॉइंट लिया, सपोज ये पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट ले लो, उसका पोलर प्लेन बनाया, वो पोलर प्लेन है ना लाइन 2 को रखेगा। किसको रखेगा, लाइन 2 को रखेगा। सिमिलरली कि लाइन 2 का कोई भी पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो, और पॉइंट के रेस्पेक्ट में एक पोलर प्लेन बनाओ। ऐसे कोई भी पोलर प्लेन बनाओगे, कोई भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में आप पोलर प्लेन बनाओगे, और ये पोलर प्लेन लाइन 1 को रखें। मतलब एक लाइन, देखो दोबारा से बात कर रहा हूँ, जैसे फर्स्ट लाइन का कोई भी पॉइंट का पोलर प्लेन लाइन 2 को रखेगा, सिमिलरली लाइन 2 का कोई भी पॉइंट का पोलर प्लेन लाइन 1 को रखेगा। तो ये जो दोनों लाइन्स होती है वो कौन सी होती है, पोलर लाइन्स होती है, ठीक है ना। अब इसकी हम बात करते हैं। तो इसकी हम बात करते हैं कि द इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन्स क्या होती है। तो इक्वेशन ऑफ पोलर लाइन्स में देखो, तो एक लाइन है उसकी पोलर लाइन्स हमें लिखनी है। देखो द इक्वेशन ऑफ टू द पोलर लाइन्स, द इक्वेशन टू द पोलर लाइन, द लाइन, इस लाइन की पोलर लाइन हमें लिखनी है, ठीक है। दोनों लाइन एक दूसरे की पोलर लाइन होती है, लेकिन हमें एक लाइन दे रखी है, इसकी पोलर लाइन हमें लिखनी है। तो किस प्रकार से लिखी जाएगी, विथ रेस्पेक्ट टू कॉनिकॉइड। किसके रेस्पेक्ट में, कॉनिकॉइड एक कर्व दे रखा है, उसके रेस्पेक्ट में हमें एक लाइन की पोलर लाइन, मतलब हमें क्या क्या दे रखा है, एक तो लाइन गिवन है, ठीक है ना, और एक कॉनिकॉइड गिवन है, ठीक है। तो ये जो लाइन गिवन है यहाँ पे, लाइन नंबर 1, जो लाइन गिवन है लाइन नंबर 1, इसकी हमें पोलर लाइन लिखनी है, ठीक है। तो किस प्रकार से लिखेंगे, अब देखो आपको पता है यहाँ से आप पोलर लाइन से आप लिखना चाहते हो, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे ये कॉनिकॉइड है, ये लाइन 1 आपको दे रखी है, और इसका पोलर प्लेन यहाँ पे आ गया 1, इसका कोई भी पॉइंट लीजिए। अब जो दूसरी लाइन होगी वो पहले वाली लाइन के पोलर प्लेन में होगी, ठीक है। और दूसरी वाली ये जो लाइन है, दूसरी वाली जो ये लाइन है, ठीक है, इसका जो पोलर प्लेन होगा वो लाइन 1 को रखेगा। भी दोनों के पोलर प्लेन एक दूसरी लाइन को रखेंगे, ठीक है ना। तो दूसरे वाले लाइन का पोलर प्लेन जो 2 है ना, वो लाइन 1 को रखेगा।
तो लाइन 1 का जो कोऑर्डिनेट है, कोई भी पॉइंट है, वो डेफिनेटली पोलर प्लेन 2 में भी होगा, पोलर प्लेन 2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पे हमें मान लो ये लाइन 1 दे रखी है, इसका पॉइंट हम निकालें यहाँ से, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट निकालें, तो ये इस प्रकार से आएगी, ये है ना, ये आ गया। और ये पॉइंट मान लेते हैं ये है, और ये लाइन 2 के पोलर प्लेन पे होगा, लाइन 2 के पोलर प्लेन पे ये लाई करेगा। तो लाइन 2 का पोलर प्लेन हम लिखेंगे और उसमें ये पॉइंट रख देंगे, ठीक है। तो लाइन 2 का पोलर प्लेन हमें लिखना, उसमें हम ये पॉइंट रखेंगे। तो देखो हम किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। तो ये लाइन 1 के कोऑर्डिनेट होंगे और ये लाइन 2 के, ठीक है। तो द पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट, ठीक है ना। तो पोलर प्लेन आप लिखोगे, तो पोलर प्लेन क्या है कि यहाँ से पोलर प्लेन मतलब इक्वेशन, ये पॉइंट कहाँ पे होगा, ये पॉइंट है वो लाइन 2 के पोलर प्लेन पे होगा। तो लाइन 2 का पोलर प्लेन मतलब हमें मतलब पॉइंट मिल गया उसका, x1 y1 z1, है ना। तो हम उसके इक्वेशन क्या लिखेंगे, हम इसकी इक्वेशन लिखेंगे x1 प्लस y1 प्लस z1, ठीक है ना। अगर हम इस पॉइंट का पोलर प्लेन लिखें, अगर हम इस पॉइंट का पोलर प्लेन लिखें तो क्या इक्वेशन होगी, अगर इस पॉइंट का पोलर प्लेन लिखें, देखो सपोज इस पॉइंट का पोलर प्लेन लिखना, तो इक्वेशन हो जाएगी आपका कॉनिक ये, तो आएगी ए एक्स इंटू x1, एक्स इंटू x1 ये हो गया आपका, ये x1 हो गया, ठीक है ना, प्लस बी y1 इसका, ठीक है ना। और ये तो हो गया, मतलब ये ऐसे कहना चाह रहा है ये कॉनिकॉइड है, ठीक है, ये लाइन है, इसका ये पॉइंट हो गया, इसका पोलर प्लेन ये हो गया, ये लाइन 1 है, और इसका पोलर प्लेन ये हो गया। इस पोलर प्लेन की इक्वेशन ये अभी आपने लिखी है, ये वाली, इसके पोलर प्लेन की इक्वेशन लिख दी। अब ये पोलर प्लेन है ना लाइन 2 को रखेगा, क्योंकि पोलर लाइन्स है, ठीक है ना। तो ये रखेगा तो आपके ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा, ठीक है ना, ऐसा रिजल्ट आएगा। और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अपन लिखेंगे, तो सिंप्लीफाई करके अपन लिखते हैं तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये वाला रिजल्ट आएगा, ठीक है। और इसमें पता है आर तो 0 हो नहीं सकता, तो 0 ये हो सकता है, 0 ये हो सकता है, ठीक है। दिस इज इक्वेशन नंबर 3, क्लियर दैट द दिस प्लेन फॉर ऑल वैल्यू ऑफ आर पासेस थ्रू द लाइन। आर की वैल्यू कुछ भी लीजिए, ठीक है ना, आर की वैल्यू कुछ भी लीजिए, ये इस लाइन से पास होगा, ठीक है ना। फैमिली ये एक फैमिली ऑफ प्लेन बन रहा है बाय द इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। एक फर्स्ट ये हो गया और ये सेकंड हो गया, दोनों मिलके एक लाइन का निर्माण करते हैं, पोलर लाइन का, ठीक है। तो ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये यहाँ पे पोलर लाइन की इक्वेशन है, समझ गए। तो हमें जैसे पॉइंट दे रखा है x1 y1 z1, ठीक है। जैसे हमारे पास लाइन क्या थी, ये मतलब हमारे ये चीज़ दे रखी होगी, तो हमें दो इक्वेशन मतलब पोलर लाइन की इक्वेशन पूछे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x1 कहाँ से उठाएंगे, यहाँ से, y1 यहाँ से उठाएंगे y1, z1 इज इक्वल टू 1, पहली तो इक्वेशन यहाँ आ जाएगी a x1 b y1 प्लस c z1। फिर दूसरे में क्या लिखना है, a ये l लेना, a lx यहाँ लिखेंगे lx b my c एन जेड इज इक्वल टू 0, याद रखना, ये वाले ऐसे याद रखने का तरीका आप ऐसे याद रख सकते हैं, समझ गए ना। तो इस प्रकार से हमें ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो ये इतनी चीज़ें ध्यान आपको रखनी है। फिर देखिए, ठीक है स्टूडेंट, समझ गए। तो इसकी पोलर लाइंस की इक्वेशन क्या हो गई, यहाँ से पोलर लाइंस की इक्वेशन क्या आएगी, यहाँ से आपको पहले इसकी पोलर लाइन की इक्वेशन, ये लाइन दे रखी है, इसकी पोलर लाइन हमें लिखनी है, ये लाइन दे रखी है, इसकी पोलर लाइन विथ रेस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड। तो कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे इसके पॉइंट देख लो, x1 y1 z1, तो पोलर लाइन क्या हो जाएगी, है ना। पोलर लाइन दो प्लेन से मिलके बनेगी, ठीक है ना। तो वो दोनों प्लेन हम लिखेंगे, मतलब पोलर, उन दोनों प्लेन को हम पोलर लाइन कह सकते हैं। तो यहाँ पे अगर लिखें a x1, ठीक है ना, इसी प्रकार से हम लिख देंगे आगे भी, a प्लस b y1 प्लस c z1 इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है ना। दूसरा कैसे लिखेंगे, ये l है ना, यहाँ पे x1 की जगह लिख देना a x l,
प्लस बी वाई एम प्लस सी जेड एन इज इक्वल टू, इसमें 0 लिखना। ये दोनों मिल के एक लाइन का निर्माण करती है, ठीक है ना। चलो फिर इसके बाद इसके क्वेश्चंस वगैरह देखते हैं। ये देखो सबसे पहले सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। तो इसमें आप पहला क्वेश्चन है, प्रूव दैट द लोकस ऑफ पोल, द लोकस ऑफ द पोल ऑफ द प्लेन, ठीक है। पोल का लोकस फाइंड करना, ये प्लेन दे रखा है, मतलब ये पोलर प्लेन दे रखा है आपको विथ रेस्पेक्ट टू दिस सिस्टम ऑफ कॉनिकॉइड, ये सिस्टम ऑफ आपको दे रखा है, कॉनिकॉइड दे रखा है, इसके रेस्पेक्ट है। लैम्डा इज पैरामीटर इज अ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन, ये शो करना है कि जो स्ट्रेट लाइन है, जो भी स्ट्रेट लाइन आपके पास मिलेगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिलेगा। मतलब जो लोकस होगा ना, पोल का लोकस वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। पोल का जो लोकस होगा, पोल का जो लोकस होगा, लोकस ऑफ पोल, वो एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, और वो जो स्ट्रेट लाइन है ना इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, ऐसे इस प्रकार से समझ गए ना। इस प्लेन की क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। उसके लिए हमें ये कॉनिकॉइड दे रखा है, तो हम आसानी से अपन फाइंड कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ से लोकस ऑफ पोल फाइंड करना सबसे पहले, ठीक है। तो लोकस ऑफ पोल के लिए हमें पोलर प्लेन एक तो दे रखा है, एक पोलर प्लेन हम अपनी तरफ से लिखेंगे। पोलर प्लेन मान लेते हैं वो पोल है, उसके कोऑर्डिनेट हो गए अल्फा बीटा गामा, क्योंकि हमें इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। लोकस ऑफ पोल, तो पोल के कोऑर्डिनेट मान लिए, जो ए मान रहे थे ना अपन, ए के कोऑर्डिनेट अपन ने क्या मान लिए, अल्फ़ा बीटा और गामा, समझ गया। और पोलर प्लेन आपको पता है, जैसे हमने x1 y1 z1 मान रहे थे ये पोल, तो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा तो हम फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) लिखते हैं। तो अब एक्स स्क्वायर की जगह x(x1) की जगह हम अल्फ़ा लिखेंगे, अल्फ़ा y1 की जगह बीटा और z1 की जगह गामा। तो एक्स स्क्वायर देखो यहाँ पर है, इसकी जगह लिख देंगे एक्स अल्फ़ा, इसी प्रकार वाई बीटा जेड गामा। ये आ गई पोलर प्लेन, ठीक है ना। अब ये भी पोलर प्लेन है और ये भी पोलर प्लेन, इसने क्या रखा है, पोल ऑफ द प्लेन, पोल का जो प्लेन होगा वो पोलर प्लेन होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आपके पास दो पोलर प्लेन आ गए, एक तो ये है और एक दे रखा है। तो दोनों का क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे यहाँ पे। तो दोनों का कंपेयर करेंगे तो हमारे पास देखो क्या रिजल्ट आएगा। यहाँ से इसका कंपेयर हम करते हैं, ये वाला प्लेन और एक प्लेन ये आपके पास है, दोनों का कंपैरिजन करते हैं। तो इसमें x का कोफिशिएंट है, देखो इसमें तो x का कोफिशिएंट हो गया l, तो l को ऊपर रख लिया। इसमें x का कोफिशिएंट देखो ये अल्फ़ा अपॉन, तो यहाँ पे अल्फ़ा अपॉन में था वो ऊपर चला गया, ठीक है। अल्फ़ा अपॉन दोनों का कंपेयर कर दिया, l अपॉन, फिर ऐसे ही m अपॉन y का कोफिशिएंट ये आ जाएगा, बीटा अपॉन ये ऊपर चला जाएगा, फिर n अपॉन, ठीक है ना, फिर p अपॉन बना जाएगा, ठीक है। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे अपन। तो इन सभी से लेमडा की वैल्यू निकाल लेंगे। लेमडा मतलब माइनस लेमडा निकाल रखा है इसने, माइनस लेमडा निकाल लेंगे और तीनों इक्वेशंस को इक्वल लिख देंगे। मतलब इससे माइनस लेमडा निकाल लेंगे इस पी की हेल्प से, इन दोनों को सॉल्व करेंगे, समझ रहे हो ना। मतलब इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, इसको और इसको, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से माइनस लेमडा निकाल लेना, यहाँ से भी माइनस लेमडा निकाल लेना, यहाँ से भी माइनस लेमडा निकाल लेना। तो ये तीन इक्वेशन आ जाएगी, सर ये इक्वेशन आ जाएगी। आगे अब हमें क्या करना है, हमें करना है x माइनस, मतलब इक्वेशन आपको पता है लाइन बनेगी तो x माइनस कुछ होता है अपॉन में डी आर होता है। तो इस प्रकार की फॉर्म में हमें अल्फ़ा को अकेला करना है, यहाँ पे अल्फ़ा को हमें अकेला करना है। तो देखिए अल्फ़ा को हम कैसे अकेला कर सकते हैं। अल्फ़ा को अकेला करने का मतलब ये है, ये जो अल्फ़ा दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखो ये रहा, यहाँ पे अल्फ़ा को अकेला करना है, बीटा को अकेला करना है और गामा को अकेला करना है। क्योंकि हम अल्फ़ा की जगह जैसे अल्फ़ा बीटा गामा पोल के कोऑर्डिनेट थे और उसको लोकस बनाना होगा तो अल्फ़ा की जगह एक्स रख देंगे, बीटा की जगह वाई रख देंगे और गामा की जगह हम जेड रख देंगे। तो हम एक्स माइनस अल्फ़ा ऐसे कुछ, मतलब सॉरी एक्स माइनस कुछ भी पॉइंट होता है यहाँ पे, अब हम ये लाइन की क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो यहाँ पे हमने इसको क्या किया, यहाँ से अल्फ़ा को करने के लिए सबको पहले तो माइनस से तो बाद में इंटू किया। ये इसके साथ में पी अपॉन एल है तो एल अपॉन पी से ऊपर नीचे इंटू कर दिया,
यहाँ पे एल अपन पी से ऊपर नीचे इंटू कर दिया तो एल अपन पी यहाँ पे आ जाएगा, इससे एल अपन पी करेंगे तो सिर्फ अकेला रह जाएगा और डिवाइड भी करना पड़ेगा तो एल अपॉन पी। इसी प्रकार से इसमें बीटा के पास बी अपॉन एम है तो एम अपॉन बी से ऊपर नीचे इंटू कर दिया तो ऐसा कुछ आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे एन अपॉन पी से ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, फिर सभी में माइनस से इंटू कर देंगे तो ये अल्फ़ा पहले आ जाएगा, ये अल्फ़ा पहले आ जाएगा और इसको बाद में लिख देंगे। ठीक है, इस प्रकार से सब में वन अपॉन पी है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आ गया। अब लोकस ऑफ पोल लिखेंगे तो अल्फ़ा बीटा गामा की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स वाई जेड लिख देंगे, एक्स वाई जेड आ जाएगा। फिर ये जो लाइन आई है ना, एक लाइन की इक्वेशन है, मतलब आपने क्या लिखा, लोकस ऑफ पोल, लोकस ऑफ पोल आ गया। और इस लाइन के डी आर क्या, डी आर एल एम और एन है। और आपने जो प्लेन दे रखा था एल एक्स प्लस एम वाई, इसके डी आर नहीं होते, प्लेन के परपेंडिकुलर के डी आर होते हैं। मतलब अपने जो लाइन आई उसके डी आर्स क्या है, एल एम एन, और यहाँ पे इस प्लेन के अकॉर्डिंग एल एम एन इसके परपेंडिकुलर के डी आर, इसका मतलब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है। तो ये अपन को दिखाना था कि स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन, ये लास्ट में हमने दिखा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 2 है, फाइंड द कंडीशन दैट द फॉलोइंग लाइन मस्ट बी पोलर लाइन विथ रेस्पेक्ट टू इलिप्स। फॉलोइंग लाइंस दे रखी है, ये जो लाइंस है वो दोनों कैसी होनी चाहिए, पोलर लाइंस होनी चाहिए। ठीक है, इसके रेस्पेक्ट में। अब इसके रेस्पेक्ट में पोलर लाइंस की इक्वेशन आपको पता है तो यहाँ से हमें पॉइंट निकालने पड़ेंगे लाइन के। देखो ये अल्फा आ गया, बीटा आ गया और गामा आ गया। ठीक है, और यहाँ से आपको कंडीशन अगर आपको याद है, मतलब ए अगर आपको याद है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1 हो तो उसके पोलर लाइंस लिखने के लिए हमें 2 इक्वेशन मिल रही थी। हमने जैसे यहाँ पे x1 y1 z1 लिया तो ए एक्स x1 तो मतलब ये अल्फ़ा हो गया, ए एक्स अल्फ़ा हो जाएगा, ए एक्स अल्फ़ा प्लस से बी है ना, बी वाई बीटा हो जाएगा प्लस सी जेड गामा इज इक्वल टू 1। एक तो ये आ गया और एक और लिखना है तो यहाँ से हम जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा लिखा है वहाँ पे क्या लिख देंगे, जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा बीटा गामा लिखा है वहाँ पे ये लिख देंगे एल एम और एन। ठीक है, तो अब एल एम एन लिखेंगे तो आपको पता है क्या इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पे दूसरी आएगी ए एक्स एल प्लस बी वाई एम प्लस सी जेड एन इज इक्वल टू 0, इसमें 0 होता है। ये 2 इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है ना, अब आपको पता है ए की वैल्यू है ना आपको इसके अकॉर्डिंग लेनी है, मतलब इसके अकॉर्डिंग आपको लिखना है ना। यहाँ पे ए नहीं है, यहाँ पे क्या है, ए स्क्वायर डिवाइड में है तो ये ए नहीं होके यहाँ पे अपॉन में स्क्वायर है, यहाँ पे बी नहीं होगी, अपॉन में क्या है बी स्क्वायर। ठीक है ना, ये सब में चेंज हो जाएगा इस प्रकार से। तो हमारे पास जो पोलर इक्वेशन आएगी, पोलर लाइन की इक्वेशन, वो क्या आएगी देखना यहाँ से। तो इसकी पोलर लाइन लिखेंगे सबसे पहले। तो 4 केस बनेंगे, मतलब 4 केस बनेंगे। 2 तो रिजल्ट इसके बनते हैं, इसकी पोलर लाइन के, और 2 रिजल्ट इसके पोलर लाइन के बनते हैं। ठीक है ना, तो इसके पोलर लाइन के रिजल्ट्स अपन विथ रेस्पेक्ट टू दिस कॉनिकॉइड बनाते हैं अपन। तो यहाँ से देखो क्या बनेगी, जिससे आपने पहले ये ली, ये 2 आपको दे रखी है हुए। ठीक है ना, और ये कॉनिकॉइड अपने पास है ये रहा। इसमें से आपको क्या रखना है, एक में तो अल्फ़ा रखना, बीटा रखना और क्या रखना है, गामा रखना है। तो एक्स स्क्वायर की जगह एक्स x1 लिखना होता है, मतलब एक्स से अब यहाँ पे पॉइंट अल्फ़ा है तो अल्फ़ा हो जाएगा एक्स अल्फ़ा। तो ये इक्वेशन आ गई एक्स अल्फ़ा। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन आ जाएगी कि भाई जहाँ पे आपने अल्फ़ा लिखा ना उसकी जगह आपको क्या रखना है, एल लिखना है। तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, जैसे ये दोनों ये पोलर लाइंस हैं। ठीक है ना, ये 2 कंडीशंस यहाँ पे आ जाएगी आपके पास, ये जो रिज़ल्ट आएगा यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ से इसने कहा है कि ये जो दोनों लाइंस हैं है ना, फाइंड द कंडीशन दैट द फॉलोइंग लाइन पोलर लाइंस विथ रेस्पेक्ट टू इलिप्सॉइड। तो इसमें लाइंस कौन सी है, लाइंस मस्ट बी पोलर लाइन, ये दोनों पोलर लाइन होनी चाहिए। अब पोलर लाइन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो भी मतलब रिजल्ट आता है इसका, ये जो दोनों लाइन आई है या प्लेन आया, ठीक है ना, और सपोज ये प्लेन है। ठीक है, तो लाइन फर्स्ट का कोई भी पॉइंट का पोलर प्लेन सेकंड लाइन को रखेगा, तो सेकंड लाइन का हर पॉइंट इसके प्लेन में होगा। तो यहाँ से आप सेकंड लाइन का पॉइंट देखो क्या है, अल्फ़ा डैश बीटा डैश और गामा डैश, वो इस पे लाई करेगा, इन
इस दोनों पे, क्योंकि ये दोनों प्लेन बनाते हैं, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे अपन x की जगह अल्फ़ा डैश लिख देंगे, y की जगह बीटा डैश और z की जगह ठीक है गामा डैश रखते हैं। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे अल्फ़ा डैश बीटा डैश और गामा डैश रखेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन बनेगी, ये वाली दो इक्वेशन। सिमिलरली हम इसके लिए देखेंगे, जैसे आपने ये काम किया वैसे के वैसे ये काम करेंगे, इसके लिए काम करेंगे। इसके लिए भी ऐसी दो कंडीशन बनेगी, ऐसी और ऐसी दो कंडीशन। फिर इससे ये आपके पास पोलर लाइन पे मतलब ये मिलती है और ये लाइन इसके ऊपर होगी इस पर, तो इसका पॉइंट है इसमें रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसमें रखेंगे तो आपके पास दो कंडीशन ये बनेगी, तो ऐसे टोटल मिला के 4 कंडीशन बनेगी, ठीक है ना। तो अपन इसमें डायरेक्ट सिमिलर करके भी लिख सकते हैं सीधा, ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम कर सकते हैं। चलिए फिर इसके बाद आगे अपन पढ़ते हैं, आगे इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं। फिर है फाइंड द लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन है फिक्स पॉइंट। स्ट्रेट लाइन का लोकस फाइंड करना जो कि फिक्स पॉइंट है FGS से ड्रॉ किया जाता है। लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द लोकस ऑफ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रो ए फिक्स पॉइंट। इस पॉइंट के थ्रो पास हो रहा है, कह सकते हो ड्रॉन थ्रो फिक्स पॉइंट, या इस पॉइंट से जा रहा है। हुज पोलर लाइन विथ रेस्पेक्ट टू क्वाड्रिक्स से, मतलब इस बार दो आपको कॉनिकॉर्ड दे दिए, ठीक है ना, ये दे दिया। और आसानी से अपन लिख सकते हैं। तो अपन जैसे लेट ये आपकी लाइन होगी जो कहाँ से जा रही है, FGH से जा रही है, डेफिनेटली ये कंडीशन होगी x माइनस एफ, ठीक है ना। इस लाइन की हमें पोलर लाइंस लिखनी है, तो पोलर इस लाइन की पहले तो इसके रेस्पेक्ट में लिख लेंगे, फिर इसके रेस्पेक्ट में, पहले इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे। तो ये दो लाइन आपको बताइए आती है, मतलब आप x स्क्वायर की जगह लिखोगे x1 की जगह यहाँ पे f है, तो a f x ऐसे आ जाएगा, x स्क्वायर की जगह लिखना, ठीक है ना। फिर f जहाँ लिखा वहाँ पे l कर देना, तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, ठीक है ना। एक में तो इक्वल 1 आता, 1 को इधर लेके आगे तो 0 होगा, तो दोनों को साथ में लिख रखा है, समझ गए ना बात है। ये पोलर लाइन्स इसने ले रखी है और ये ऐसी फिर इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, दो पोलर लाइन्स इसके रेस्पेक्ट में लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। सारी बात समझें, लिख के बताता हूँ नहीं मैं। देखो जैसे इस लाइन की आपको पोलर लाइन लिखनी है, इस लाइन की पोलर लाइन आपको लिखनी है। इसका पॉइंट निकाल दो पहले तो, देखो ऐसे FGH और विथ रेस्पेक्ट टू दिस, है ना। तो आपको क्या करना होता है, इसमें आपकी दो आपको प्लेन्स मिलते हैं, मतलब दो रिजल्ट बनते हैं। पोलर लाइन लिखनी है x1 की जगह क्या लिखोगे आप, f लिखोगे, f, ठीक है ना। फिर प्लस b, फिर g लिखोगे, फिर h लिखोगे, फिर इक्वल टू 1 को इधर लेके आओगे तो -1 = 0। दूसरा रिजल्ट बनाने के लिए क्या करते हैं, ये जो f आपने लिखा है यहाँ पे x1 करते हो, ये f लिखा, इसकी जगह हम l लिख देंगे, l, तो AXL हो जाएगा, AXL b, है ना, मतलब g की जगह हम m कर देंगे और h की जगह अपन n कर देंगे। इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है, ये इक्वल टू सीधा अपन 0 कर देंगे, ठीक है। तो ये दो रिजल्ट तो पोलर लाइन के इसके रेस्पेक्ट में आ गए, सिमिलरली इसके रेस्पेक्ट में आ जाएगा, बस दोनों फ़र्क क्या, ए की जगह अल्फा है, बस और कोई फ़र्क नहीं है। ऐसे अपने पास 4 केस बन गए। इस चारों केस में x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और z के कोफिशिएंट और कांस्टेंट जो है उनको एक साथ लिख देंगे। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना, AF, BG, CH और ये -1 माइनस लगाया नहीं है, शायद -0 कॉमन लेके हटा दिया होगा, इक्वल टू 0, ठीक है ना। इससे अपन ने किया AL, पहले ये दोनों लिख दिया, फिर यहाँ से अल्फ़ा है ये वाला लिखा, फिर इसको आप कैसे भी लिखते हो और इक्वल टू 1, फिर ये लिखा तो क्या आएगा, AL BM CN, इस प्रकार से ये लिखा, ठीक है ना। फिर एक प्रॉपर्टी लगाई इसको 0 बनाने के लिए, इसको 0 बनाया तो ये 0 हो गया, ऐसे माइनस कर दिया, नीचे सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाला ये सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दिया तो आपके पास कुछ रिजल्ट ऐसा आ जाएगा, इस प्रकार से आ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे आपके पास ऊपर वाली लाइन ऐसे कैसे रह गई, यहाँ पे 1 रह जाएगा और ये 3 0 बन जाएंगे ऐसे,
उसमें आगे करके नहीं बताया। तो इसके अलोंग अगर अपन एक्सपेंड करेंगे ना तो सिर्फ इतनी टेबल ही आएगी, समझ रहे हैं कि मतलब ये वाले पार्ट ले लेंगे अपन, ठीक है। तो इसको हमने थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दिया और मल्टीप्लाई करके इनटू करके इस प्रकार की फॉर्म निकाल दी। तो ये रिक्वायर्ड कंडीशन हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स। ये कॉनिकॉइड का सेकंड पार्ट है। इसमें कोई डाउट्स हो तो वो ध्यान से आप पढ़ लें, ठीक है। अब इसमें आप ध्यान रखना, आपको यहाँ पोलर लाइन है वो इस प्रकार से लिखनी है। देखो मैं आपको बताता हूँ, पूरी क्वेश्चन पोलर लाइन लिखना, तो आपको क्या गिवन होगा, ये देखो ये दो चीज़ दे रखी है। एक तो ये लाइन दे रखी है, मतलब x माइनस x1 अपॉन l, ठीक है ना। ये y में y माइनस y1, ठीक है, आप समझ गए। ये कॉनिकॉइड है। आपको इसमें पोलर लाइन लिखनी है। सबसे पहले क्या करना है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखना है, एक्स स्क्वायर की जगह क्या करना है, x1 करना है, ठीक है। दूसरा x1 को हटा के हम क्या कर देंगे, l कर देंगे, उसमें इक्वल टू 0। तो ये दो केस बनते हैं ये वाले, ये ध्यान रखना, ये सभी जगह काम ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे x1 की जगह कई बार f आया था अपने यहाँ पे, है ना। तो ये मतलब रिजल्ट्स आते हैं। और इसमें एक कॉनिकॉइड, एक क्वेश्चन था जिसमें दो कॉनिकॉइड थे, तो इसमें जैसे एक कॉनिकॉइड के लिए दो रिजल्ट बन रहे थे, तो दो कॉनिकॉइड के लिए हमारे पास 4 रिजल्ट बनेंगे। फिर अपन ने अभी क्वेश्चन किया, उसमें अपने डिटरमिनेंट था निकाली और उसको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।